नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से किस जिले में नेशनल साइंस सेंटर बन रहा है? तो साथियों, बीकानेर जिले में बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय, तो संस्कृति से संबंधित बीकानेर महत्वपूर्ण जिला है, आपको बता रखा है। ठीक है, और किसके द्वारा? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से नेशनल साइंस सेंटर बीकानेर में बन रहा है। ठीक है, प्रदेश में उदयपुर के बाद बीकानेर में, पहले उदयपुर में बन चुका है, अब उदयपुर के बाद में बीकानेर में बन रहा है राजस्थान का दूसरा साइंस सेंटर। ठीक है, यह केंद्र व राज्य का संयुक्त प्रोजेक्ट है, यह भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और इस केंद्र के निर्माण का कार्य नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता द्वारा किया जा रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि किसके द्वारा जो ये बीकानेर में बन रहा है नेशनल साइंस सेंटर, है किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, निर्माण का कार्य? तो ये कोलकाता में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा। ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्योंकि ये बीकानेर जिले में बन रहा है तो ज़्यादातर सबको पता होता है। तो अगर क्वेश्चन को टफ करना होता है ना, जैसे कंपटीशन बढ़ाना होता है, तब ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है ना, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन तकनीकी क्षेत्र में नवाचार तथा औद्योगिक विकास हेतु राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किस देश के पीएम पेट्रे फियाला के साथ मुलाकात की है? तो ये पेट्रे फियाला पीएम किस देश के हैं? चेक गणराज्य के। और जो किसी देश के पीएम राष्ट्रपति यहाँ राजस्थान में आते हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और यहाँ से जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो किसी देश में जाते हैं तो वहाँ भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ध्यान में रखना है, चेक गणराज्य के पीएम कौन है? पेट्रे फियाला। और ये कहाँ पे हैं? राजस्थान में, जयपुर में सीएम भजनलाल जी शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात की है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर किसके द्वारा लिखी पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया गया? तो ये डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। ठीक है, और ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक है वर्तमान में। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और उस दिन कलाओं की अंतर्दृष्टि पुस्तक का लोकार्पण किया गया, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास द्वारा लिखित है यह पुस्तक। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेवा पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन इस वर्ष एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में कब किया गया? तो ये 14 जनवरी को किया गया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों में प्रदेश के किस एकमात्र बांध को देश का आइकॉनिक तथा फेमस बांध माना है? ये थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध चर्चा में है। क्यों चर्चा में है मैं अभी बताऊंगा। और ये ध्यान में रखना है, तो देश के 17 बांधों में प्रदेश राजस्थान का एकमात्र बांध राणा प्रताप सागर बांध को देश का आइकॉनिक और फेमस बांध माना है। अब इसमें अपन बात करें तो ये देखो, एक तो ये ध्यान में रखना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी से राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा बांध जो 100 फीट ऊंचा बांध, इसका निर्माण झालावाड़ में परवन नदी पर किया जा रहा है। ये ध्यान में रखना, पीछे मैंने क्लास में बताया था 3-4 दिन पहले क्लास में, ये 9 जनवरी को लगभग मैंने ये बताया था। तो इसमें ध्यान में रखना है, पहला कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, 177 फीट ऊंचा और चंबल नदी पर है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। दूसरे की बात करें तो माही बांध जो 141 फीट ऊंचा, ठीक है, माही नदी पर बांसवाड़ा में। तीसरे की बात करें तो बिसलपुर जो 130 फीट, ठीक है, बनास नदी पर है, देवली टोंक में। और अब 125 फीट ऊंचा बन रहा है चौथा सबसे ऊंचा, जो परवन नदी पर बन रहा है झालावाड़ में। ठीक है, तो ये चारों बांध चर्चा में हो गए, इसलिए ये चारों का ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन सी नदी पर है, कितना ऊंचा है, 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि चौथा बांध सबसे बड़ा
ऊंचा कहाँ पे बन रहा है, झालावाड़ में परवन नदी पर। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये ध्यान में रखना। राणा प्रताप सागर बांध वैसे चर्चा में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो डॉक्टर विनीत सोनी को। और ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में वनस्पति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के मोबाइल ऐप का किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है अविनाश गहलोत ने। अविनाश गहलोत कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये याद कर लो, जो मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इनको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि आने वाले कई एग्जाम में इनके बारे में आएगी, चर्चा होगी। अभी आएगा, मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है, अविनाश गहलोत ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। और गजेंद्र सिंह खींवसर ये चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं। सुमित गोदारा ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, खेल मंत्री भी है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल तो मैंने बता रखी है, एक वीडियो दे रखा है सेपरेट, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना किसके पास कौन सा विभाग है, सारा मैंने बता रखा है। एक के पास 2 2 3 3 4 4 विभाग है, तो सारे आपको देखना है। ठीक है, और अब है ना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, ये चर्चा में हो गई है। अब इस पे अब या तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, या क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। तो इसमें अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैंने डेली क्लास में एक एक फ्लैगशिप योजना बताई थी, तो उसमें 33 फ्लैगशिप योजना मैंने करवा रखी है। आपने क्लास नहीं देखी है तो वो आपकी गलती है, वो क्लासेस देखो रेगुलर, मैंने बहुत बार बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला, इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब एक क्वेश्चन देख के आपको पता लग गया होगा कि जो पीछे क्वेश्चन होते हैं ना, उनका भी रिवीजन हो जाता है। यहाँ पे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अभी जो बांध वाला रिलेटेड आया, तो मैंने 5-7 दिन पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो यहाँ पे वापस ले आया मैं, तो ये रिवीजन हो गया। अब जो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना मैंने डिटेल में बता रखी है, लेकिन ये जब चर्चा में हो गई तो मैं वापस इसके बारे में बता देता हूँ। ये शुरू हुई थी 5 जून 2021 को। ठीक है, इसमें पात्र कौन है, वार्षिक 8 लाख रुपए से कमाए वाले। ठीक है, मेरिट इसमें कक्षा 10 व 12वीं के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर, ये ध्यान में रखना, जिला स्तर पर। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या रखा था, न्यूनतम 50% महिलाएं रहेगी। आवास छोड़कर बाहर रहने पर 40,000 रुपये अतिरिक्त। आवास छोड़कर अगर बाहर रहते हैं ना तो 40,000 रुपये अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि बजट 2023-24 में लाभार्थी की पहले संख्या 15,000 थी लाभार्थी, जो बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है बजट 2023-24 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आवास छोड़कर बाहर रहने पर 40,000 रुपये अतिरिक्त, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शुरू कब हुई और वार्षिक आय पात्र कौन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने ये बता रखी है आपको डिटेल में, और वापस अपन ने इसमें चर्चा कर ली है। तो मैंने पहले ही बोला था, जैसे ये चर्चा में अभी ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन यही है, लेकिन इससे रिलेटेड मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के बारे में आपको पूछा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैंने कॉलेज लेक्चर में 3-4 बताए थे, एक तो दादू पंथ वाला और 2-3 और बताए थे। तो उससे वो करंट वाला नहीं आया था, लेकिन उससे रिलेटेड वो वहाँ पे कला संस्कृति में उनमें आ गया। तो ऐसे आप स्मार्ट स्टडी करो, ऐसे एकदम क्वेश्चन को देखो, हाँ क्या इससे रिलेटेड क्या हो रहा है उसको पढ़ो, क्वेश्चन वहाँ से ही बनता है। तो करंट जीके के अब उसमें 40-45 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और भी आ गए थे। तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन तुम देख लो करंट के हो गए। अगर आपने अच्छी स्टडी की होती तो करंट, अगर और सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े तो 50 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं। और उसमें से मैंने तो 2-3 महीने ही क्लास ली है, 2-3 महीने में अपने यूट्यूब शुरू किया है, 20-25 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे है साथियों, अच्छे से आप इस चैनल से जुड़ो और अच्छे से स्टडी करो। करंट अफेयर्स के एकदम अच्छा कंटेंट मिलेगा। और बाकी क्लासेज भी चालू करेंगे, लेकिन अपना परिवार बन जाए थोड़ा सा, बस इसी का वेट है। बाकी क्लासेज और भी रेगुलर इसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक ये देख लो, गजेंद्र सिंह सिरसा मैंने बता दिया चिकित्सा मंत्री, अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री, सुमित गोदारा
एक सुमित गोदारा, इसे ध्यान में रख लेना कि गोदारा खाद्य मतलब सामान किस में रखते हैं, गोदाम में, तो गोदाम से गोदारा, ऐसे ध्यान में रख लेना, ठीक है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है, तो राजस्थान को एक 25वीं रैंक मिली है इसमें, और 2022 में 8वीं रैंक थी, ठीक है। अब इसकी डिटेल की बात करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, बेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। इसमें टॉप 3 राज्य कौन से हैं, पहले पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, तो ये इसे ध्यान में रख लेना, ठीक है। और 1 लाख से अधिक, इसमें 2 तरीके से होती है, एक तो 1 लाख से अधिक और एक लाख से कम। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर। और इंदौर को अब की बार सूरत के साथ खिताब मिला, ये किताब नहीं है, खिताब कर लेना, खिताब, ठीक है। इंदौर 7वीं बार ये खिताब जीत चुका है और अब की बार सूरत के साथ मिला है। तो क्वेश्चन टफ करने के लिए कैसे आ सकता है कि इंदौर को किसके साथ ये खिताब मिला, तो सूरत के साथ। राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर जयपुर, हेरिटेज 171वीं रैंक मिली है, जयपुर ग्रेटर को 173वीं मिली है, उदयपुर को 206वीं रैंक मिली है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है, तो किस जिले को, डूंगरपुर को मिला है इसमें, ठीक है। तो इसमें 17 राज्यों के 17 नगरों को ODF++ का दर्जा मिला है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर वैसे देखा जाए ना, तो महाराष्ट्र का सासवाड़ रहा है और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का पाटन रहा है। और वैसे अगर राजस्थान में बात करें तो डूंगरपुर जिला प्रथम, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में ध्यान में रखना, 1 लाख से कम वाली, 1 लाख से अधिक वाली। नेक्स्ट है टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्नोबॉल युकिगासेन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान के एकमात्र सुमेर कलाल का चयन हुआ है, वे किस जिले के हैं, तो ये किस जिले के, जोधपुर जिले के हैं ये, ठीक है। एकमात्र राजस्थान से सुमेर कलाल का चयन हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है, ये जोधपुर के है और ये टोक्यो में आयोजित हुई है। तो ये बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे आयोजित हुई, टोक्यो में। किसका चयन हुआ, सुमेर कलाल का, कौन से जिले से संबंधित है, जोधपुर से। 3 प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर भारती निर्मला कुलहरी द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा किस देश में स्थापित करने के लिए तैयार की गई, तो ये मॉरिशस में। ये पहले का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बोला था एक एक दो क्वेश्चन अपन पहले का जो भी 2023 में हुई है ना, वो अपन एक एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ताकि इसमें करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ सके, ठीक है। क्योंकि अभी इन दिनों में काफ़ी वैकेंसी आ रही है, पशु परिचर की, संगणक की एग्जाम है, ये 3 मार्च को 4 मार्च को ऐसे है, जूनियर अकाउंटेंट की है, और भी वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आने वाली है, बजट से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो साथियों बने रहो रेगुलर, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 12 से 14 जनवरी को बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवन का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता है, ये हर्षिता मारू ने जीता है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब हुआ, 12 से 14 जनवरी, कहाँ पे हुआ, बीकानेर में हुआ, और मिस मरवन का जीता था हर्षिता मारू ने, ठीक है। और कौन कौन सा है अपन और भी देखते हैं, मिस मरवन हर्षिता मारू, मिस्टर बिकाना श्रीकांत व्यास, मिसेज मरवन आशा आचार्य, डोला मरवन सूर्य प्रकाश पुरोहित, ये 2 शुरू हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी बोला था, अब इसमें ऊंट पे चर्चा हुई है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, तो अब ऊंट अच्छे से ध्यान में रखना, ऊंट के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने जो पशु गणना है और ऊंट बकरी भेड़ सब के बारे में ट्रिक वाइज मैंने आपको सारी डिटेल बता रखी है पहले, आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, पशु परिचर के नाम से आपको वो मिल जाएगा, उसमें जाके आप देखना क्लास, उसमें बकरी से रिलेटेड उसकी नस्लें ट्रिक के माध्यम से बता रखी है, गाय की भैंस की सारी ट्रिक के माध्यम से बता रखी है, आप वो देख लेना। अब अपन यहाँ पे ऊंट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले तो ये चारों ये ध्यान रखना, और जो मैंने बताया
अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में हुआ 12 से 14 जनवरी को हुआ। उसकी थीम ध्यान में रखना, मैंने पीछे क्वेश्चन में बता रखा है आइकन्स ऑफ बीकानेर, ठीक है। वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। और एक ये ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को ऊंट वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, ठीक है। 2023 में बाजरा था। और पूछे आपको कि भारत में सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य, तो राजस्थान में है। कितना है राजस्थान में? 2.13 लाख ऊंट है। और वैसे परसेंटेज में देखें तो 0.36%, जो 20वीं पशुगणना के अनुसार है। और वैसे पशुओं में देखा जाए तो 5वें नंबर पे है। बकरी, गाय, भैंस, ऐसे ऐसे देखे ना तो 5वें नंबर पे है ऊंट, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक तो वैज्ञानिक नाम बता दिया और एक ऊंट की नस्लें। ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है? तो इनकी मारवाड़ी, मालवी, जालोरी, मेवाती, अलवरी ऐसे है, ये मैंने बता दी। क्या सर्वाधिक ऊंट का है राजस्थान में? जैसलमेर में है पहले नंबर पे, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे बाड़मेर, चौथे पे चूरू। और आप वैसे अगर जिले नहीं याद हो रहे तो ऐसे करना, जे बी बा चू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ठीक है। न्यूनतम बात करें प्रतापगढ़ में। रोग कौन सा होता है इनमें? सर्रा या तिवरसा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नाचना जैसलमेर का ऊंट देश में प्रसिद्ध है। ऊंट सवारी के लिए कौन सा उत्तम है? गोमट फलोदी का, ठीक है। और ऊंट के आभूषण की बात करें तो गोरबंद, गिरबान और पिलान, ये 3 आभूषण ध्यान में रखना। गिरबान नाक में पहना जाता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। 5 जुलाई 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे है? जोहड़बीड़ में। और ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? मुबारक महल, जो टोंक में है। और एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना कि बीकानेर सेना के पास गंगा रिसाला नामक एक कैमल कॉर्प था, थी, जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध में भाग लिया था, भूमिका निभाई थी अपनी महत्वपूर्ण। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैंने बता दिया ऊंट के बारे में। और भी आपको ऊंट के बारे में कोई ध्यान हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी और आप अपने करंट में लिख लेना। लेकिन ये ध्यान में रखना ऊंट के बारे में पूरा देख लेना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। और ये पूरी क्लास मैंने दी है ना आज, इसमें से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे एग्जाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इनमें सारा डिटेल की चर्चा हो गई है, जो भी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन के बाद में ज़्यादा थ्योरी नहीं करवाता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ना वही करवाता हूँ। क्योंकि वो थ्योरी पहले मैं करवाऊंगा तब टाइम थोड़ा ख़राब होगा, फिर आप उसको पढ़ोगे तब ख़राब होगा, और कहीं आप उसको याद करने लग जाओ तो भी ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। इसलिए जो फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना उस पर चर्चा करते हैं और वहीं से क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा अगर मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हो ना तो कॉलेज लेक्चर में 20-25 क्वेश्चन आए हैं मात्र 3 महीने क्लास के लिए मैंने। अगर साल भर अपन क्लास ले लेते तो लगभग 45 क्वेश्चन में 40-42 क्वेश्चन अपने आ जाते हैं इसमें से। तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी अपन ने शुरुआत की है और धीरे धीरे अपना कारवा बनता जाएगा और फिर अपनी टीम भी बन जाएगी। और फिर बाद में देखो डिजिटल बोर्ड ला के फिर बाद में और अच्छे से अपन स्टडी करेंगे। और ये सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वगैरह, करंट अफेयर्स के ये डेली क्लासेस चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, कोई पैसा नहीं है। और अपन इसमें टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो धीरे धीरे अपन सारा काम करेंगे, बस आप तो बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल पे परिवार बनाओ अपना, ठीक है। तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है और आपसे यही अपील है, ठीक है। और पहली बार चैनल पे है तो ये सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला निशान है ना पास में, इसको क्लिक कर लेना ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। और इस सीक्रेट स्टडी के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये लोगो दिखेगा आपको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना होती है सारी इस पर डाली जाती है। तो ये आप कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ ताकि और भी अच्छे से क्लासेस कंटेंट साथियों आपको यहाँ पे एकदम शानदार कंटेंट मिलेगा। कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो बस ये क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन हल करो और बाद में टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा। तो वहाँ से आप सॉल्यूशन करके आप इसमें बार बार रिविजन होता रहेगा आपका। और ज़्यादा नोट्स बनाने में और उसमें भी आप टाइम ख़राब मत करना, आप तो यहाँ से क्लासेस देख के एक क्वेश्चन हल करो और जो भी पीछे कोई क्वेश्चन होगा उनको मैं ले आऊँगा, एक साथ दे दूँगा आपको। तो उसमें आप टाइम ख़राब मत करो, आप तो बस
क्वेश्चन देखो 10-15 मिनट की क्लास होती है मात्र डेली, तो बस डेली 10-15 मिनट निकालो आप, तो बाकी करंट अफेयर्स आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।